अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में एक मरतबा आप तमामी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया है, मोस्ट वेलकम है। आप लोगों का इस चैनल पे इस्तकबाल है। इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। नई नई जानकारी इंशाल्लाह हम आप तक पेश करते रहेंगे ताकि आपके इल्म में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के साथ एलोपैथ तरीके से इलाज कराना चाहिए या नहीं, यानी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ एलोपैथिक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इस ताल्लुक़ से लोगों में डाउट भी रहता है, कुछ लोग सवाल भी करते हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमने ये जानकारी देने की कोशिश की है। आयुर्वेद के साथ एलोपैथिक तरीके से इलाज कराना एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि यह कई बीमारियों से जल्द राहत दिलाता है और इसका शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। भारत के लोगों के लिए आयुर्वेद एक अहम इलाज होता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दवाइयों का सेवन करना उचित नहीं समझते हैं और उन्हें आयुर्वेदिक इलाज कराना एक बेहतर विकल्प लगता है। चाहे सर्दी जुकाम हो या फिर डेंगू जैसी बड़ी बीमारी, लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक इलाज अधिक प्रभावी होता है। आयुर्वेद बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। लेकिन यदि आप एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो वो आपको आयुर्वेदिक इलाज की सलाह नहीं देते हैं। ऐसा वो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हर डॉक्टर अपनी तरफ से इलाज करने की कोशिश करता है। भले ही मॉडर्न मेडिसिन कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बेहतर करने में मदद करता है, लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। ये भी एक्सेप्ट करने वाली बातें हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद एक बेहतर इलाज होता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों एक बेहतर तरीका होता है कई बीमारियों के इलाज के लिए। ज़रूरत पड़ने पर यह कॉम्बिनेशन एक बेहतर विकल्प होता है। ये बीमारियों से तुरंत राहत दिलाता है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल साथ में नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, डॉक्टर की माने तो आपकी बीमारी पर निर्भर करता है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर थायराइड जैसी बीमारी में डॉक्टर कुछ लोगों को एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाएं लेने से मना नहीं करते, लेकिन ये आपकी बीमारी पर निर्भर करता है। एलोपैथी दवाएं समस्या का तुरंत इलाज करती हैं, इसलिए इमरजेंसी की स्थिति में एलोपैथी दवा लेने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद की बात करें तो बीमारियों पर ज़्यादा केंद्रित होता है, वहीं एलोपैथी स्वास्थ्य पर फोकस करता है। संक्रमण से लड़ने में एलोपैथिक सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, लेकिन हम लोगों में ज़्यादातर बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न हुई हैं। पुरानी बीमारियों के लिए एलोपैथी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। एलोपैथी सिर्फ बीमारी को संभाल सकता है, जड़ से ख़त्म करने के लिए एलोपैथिक कारगर नहीं है। बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक को काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार का असर आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। आयुर्वेद उपचार का असर एलोपैथी के मुकाबले काफ़ी धीमे होता है। अगर आप खुद ही आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, बगैर एक्सपर्ट के सलाह के, बगैर किसी डॉक्टर की अपनी मर्ज़ी से अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ख़ास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन दवाओं के भी अपने कुछ ख़ास नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर नियमों को ध्यान में रखकर आप आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन नहीं करते हैं, तो यही दवाएं आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं। आप चाहे जिस वजह से आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से दवाएँ खाते रहने से आपके शरीर पर दवाओं का असर कम होने लगता है और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित बीमारी की सही दवाओं के सेवन से भी आपको लाभ नहीं होता। ये कुछ जानकारी थी आयुर्वेदिक दवाओं और एलोपैथी के ताल्लुक़ से जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हमारी बातें समझ में भी आएंगी। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल साथ में किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बगैर हरगिज़ ऐसा ना करें। डॉक्टर से इस मामले में सलाह ले लें, मशवरा कर लें उनसे। अगर वो राय देते हैं और इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से वो कहते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोई भी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, अपनी मर्ज़ी से या यूट्यूब पर देखकर या किताबों की मदद से
या किसी के कहने पे कतई ना लें। जब तक उसके एक्सपर्ट से, उसके माहिर से, डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से आप सलाह ना ले लें, उनकी राय ना मालूम कर लें, तब तक अपनी मर्ज़ी से दवाओं का इस्तेमाल कतई ना करें। नीम हकीम ख़तरे जान होता है, इसलिए जिनको मालूमात है उनसे राय लेकर ही दवाओं का इस्तेमाल करें। अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक पे अगले वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।